नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच बीएसएससी मैंने बिहार CGL 3 सचिवालय के का ज्ञान बिंदु का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज लेके आया हूं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये लास्ट टाइम में क्योंकि बहुत सारे किताब मार्केट में उपलब्ध हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अंतिम 1-1.5 महीना में आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस तरह का सेट तैयार किया गया है कि पूरी तरह से आपका इस सेट के द्वारा रिवीजन हो सकता है। बाकी जो बुक आप पढ़े हैं सो तो पढ़े हैं, लेकिन सेट के लिए हर तरह के क्वेश्चन का समीक्षण है जो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए है। सो आइए अब हम इस ज्ञान बिंदु का फर्स्ट सीरीज को देखते हैं। यही बीएसएस सचिवालय का है, हूबहू बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। इसमें बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जुलाई 2021 से सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स भी है। ज्ञान में आने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो सेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अंतिम समय रिवीजन के लिए। इसका देखिए, हम पहला सीरीज हम देखते हैं। तो अभ्यास 1 का है। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो कौन सी धारा है जो कौन सी महासागरीय धारा है, कौन सी महासागरीय धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित है। अग्लुहास की धारा, बी नंबर अग्लुहास की धारा होगा। जो अग्लुहास की धारा है वह हिंद महासागर की गर्म जल धारा है। और बाद बाकी जो ऑप्शन है, क्यूराइल धारा यह प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। फ्लोरिडा है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। कनारी है अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। तो इसमें इसका आंसर होगा हिंद महासागर की महासागरीय धारा जो है अग्लुहास है, जो गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म मध्यम निकाय किस भाषा से में है। तो बौद्ध धर्म का जो है मध्यम निकाय है वह है पाली भाषा में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान बनाया गया है अनुच्छेद 243I के तहत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो स्वीडन से 1809 से मानी जाती है ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 19(1)C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। तो सहकारी समितियों को जोड़ा है 97वां संविधान संशोधन 2011 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN यानी संयुक्त राष्ट्र निर्वहन विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में संबंधित में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो निर्धनता रिपोर्ट में है ये, इसमें से कौन सा कथन, प्रसन्नता रिपोर्ट है, निर्धनता नहीं, सॉरी, प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, उसमें कौन है। तो ये इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया, ये भी सही है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त है। इस सूची में भारत को 136वां स्थान प्राप्त है। ये सारे कथन सत्य हैं, यानी डी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है कि थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। थांगटा मार्शल आर्ट जो है मणिपुर से संबंधित है। गोपेन खान किस के लिए प्रसिद्ध है। तो गोपेन खान जो है वो टीन के लिए प्रसिद्ध है। रूस एवं फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है मैनर हिम रेखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 8.6% है जनजातियों की संख्या पूरे भारत में। भारत की कुल जनसंख्या क्या जनजाति जो है वो 8.6% है। बथुकम्मा उत्सव निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकम्मा उत्सव जो मनाया जाता है यह तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा उत्सव। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर है। तो ये पावापुरी में है। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की स्थापना किसने किया था।
तो पुष्पचूला, पुष्पचूला जो है वह जैन धर्म स्त्री संघ की स्थापना किया था। भुवनेश्वर के लिंग राज मंदिर में से किस शैली में है? तो नागर शैली में है। किन शैली में है? तो नागर शैली में है। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्रावधानों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो डेमिंगो पायस तुर्की का है, ये सुमिलित नहीं है। ये सब यात्री है, इधर देश है। डेमिंगो पायस तुर्की का नहीं है, गलत है। सही क्या क्या है? नुनीज जो है वो पुर्तगाल का था। नुनीज जो है कहाँ का था? पुर्तगाल का था। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। निकोलो डी कॉन्टी इटली का था। देखिए डिमेंगो पायस जो था ये तुर्की का नहीं, ये कहाँ का था? डिमेंगो पायस पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत के अगला क्वेश्चन है, भारत के 74 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव भारत के 74 ग्रैंड मास्टर बने। कौन सा देश मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है? उरुग्वे नहीं है, चिली है, ब्राज़ील है, पराग्वे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये लंदन में है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो चोल था। कुशल प्रशासन के लिए, नौसेना के लिए, ये सब चोल ही था। पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है। संत तुकाराम किस शासक के शासनकाल में थे? तो शिवाजी के शासनकाल में थे संत तुकाराम। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। कब किया था? 1532 में किया था। पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। इसमें कौन सुमिलित है? तो सुमिलित कौन है? चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ था। यही सही है, बाद में गलत है। पेटागोनिया अमरस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। पेटागोनिया अमरस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? स्पीति घाटी में। स्पीति घाटी में ताबो मठ है, स्पीति घाटी में। सब कई बार पूछा जा चुका है बीएसएससी में। मिलान करना है एक और दूसरे। बी आर अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे कौन चीज़ के? बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद एस.सी. मुखर्जी जो थे, एस.सी. मुखर्जी जो थे ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। उसके बाद टी.टी. कृष्णाचारी जो थे सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। टी.टी. कृष्णाचारी क्या थे? सदस्य थे प्रारूप समिति के। और एस.सी. मुखर्जी थे उपाध्यक्ष संविधान सभा के थे। अध्यक्ष प्रारूप समिति के थे बी आर अम्बेडकर। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष संविधान सभा के। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इथेनॉल संवर्धन नीति, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इथेनॉल प्रबंधन नीति बिहार बना। इथेनॉल पर संवर्धन नीति लागू करने वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भेड़ा घाट अगला है प्रश्न। भेड़ा घाट जलप्रपात स्थित है, धुआंधार स्थित है। अंगोरा ऊन प्राप्त किया था खरगोश के लिए। वस्तु के पूंजी उत्पादन अनुमान होता है उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि से। सही सुमेलित कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस है? जलवायु परिवर्तन से। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या है? एक देववाद सिद्धांत है। धन विधेयक का वर्णन है 110 अनुच्छेद में। राज्य लोक सेवा आयोग के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने के लिए है। थॉमस कप 2022 विजेता कौन है? इंडोनेशिया था थॉमस कप 2022 विजेता था इंडोनेशिया। विजेता था कौन? भारत विजेता था। और थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है पृथ्वी दिवस का। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाईथान की चोटी। कोसी नदी का उद्गम गोसाईथान की चोटी। 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष है। स्वराज दल के अध्यक्ष इनसे कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद।
1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीकरण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्न से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तुगलक वंश ने। पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेकर। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित विवाद याचिका अर्थात PIL शुरुआत की गई थी, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश में से कौन था? PN भगवती थे। PN भगवती। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए यही सुमिलित नहीं है, भाग 4 में आपातकालीन सुमिलित नहीं है। सुमिलित है संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1 में, नागरिकता भाग 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, आपातकालीन उपबंध 4 में नहीं है, यह गलत है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण क्या है? ज्वार भाटा के कारण, गुरुत्व के आकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा है। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइड। समदाब रेखाएं निम्न से किसको प्रदर्शित करती है? समान वायु दबाव को। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। किसको सेल का पावर पॉइंट भी कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर पॉइंट कहते हैं। पीने के लिए क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो पीने के लिए, साबुन के कपड़े धोने के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है। किसके लिए उपयुक्त नहीं है? पीने के लिए उपयुक्त नहीं है कठोर जल, साबुन के धोने के लिए नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं है, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए नहीं है, फसल के सिंचाई के लिए, मतलब किसी के लिए भी कठोर जल उपयुक्त नहीं है जो बोले उसमें से। मानव के बाल एवं नाखून में निम्न से कौन सा प्रोटीन पाया था? केराटिन। मानव के बाल और नाखून में निम्न से कौन सा प्रोटीन पाया था? केराटिन पाया था। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया था? उच्च ताप के। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी कलर का होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी के कलर का होता है। नाइट्रोजन मुक्त से क्या होता है? स्थलीय एवं वायुमंडलीय हाइड्रोजन की मात्रा प्रभावित रहती है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? 85 डेसिबल है शोर की सीमा। करे जारे में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में रहता है। यह किस कारण से होता है? जल के सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। यदि किसी ऐनक में लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो P बराबर 1/f होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। F बराबर 100/P हो गया, तो इसलिए 100 है या P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है पावर 2 डायोप्टर, तो 100/2 बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। तो F बराबर निकलेगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ये आंसर हो जाए। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है। पीतल, स्टील, ब्रॉन्ज है। समान लवण क्या है? समान लवण क्या है? बेरिलियम क्लोराइड है समान लवण। अम्लीय लवण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है अम्लीय लवण। क्षारीय लवण क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड है क्षारीय लवण। और द्विक लवण क्या है? फिटकरी है। इनमें से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है? धान। पलवन गीत जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैक्लिंटॉक। बारबरा मैक्लिंटॉक ने पलवन का गीत दिया था। जिस व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में, दूर दृष्टि में पास की वस्तु नहीं देखता है और निकट दृष्टि में दूर की वस्तु नहीं दिखा देता है, उल्टा होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल में होता है या सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। डायबिटीज। व्यंजन चूक के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑक्सीकारक असत्य है। जल में अधिक विलय होना, हल्के पीले रंग का चूर्ण होना, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होना, ये सब सही है लेकिन ऑक्सीकारक नहीं होगा व्यंजन में। पारे का साधारणतया ताप मापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसका होता है 1/2 mv² हो गया, तो 1/2 mv² और उसमें हो जाएगा भी सब 1/2 mv² कर जाता है, बचेगा हम v1² बटे v2²। तो क्या हो जाएगा? v1 कितना? 4/9, तो v1
बाई V2, तो ये रूट अंडर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2 अनुपात 3 यानी 2:3 आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विचार कीजिए, जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है तुरंत शून्य हो जाता है, गोला मध्य से तुरंत शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक के 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त होता है। और चौथा सही है, समांदोलन का आयाम समय के साथ कम होता है। लिपिड का पाचन निम्न से किसकी उपस्थिति में होता है, तो पित्त और लाइपेज के उपस्थिति में होता है लिपिड का पाचन। डॉक्टर द्वारा एनीस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। पीसा की झुकी मीनार नहीं गिरती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर होती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, यह कुल्हे का जोड़ प्रस्तावित करता है। निम्न से तत्व कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, सोडियम नहीं है। तो ये पूरा BSSC का सीरीज फर्स्ट का 75 प्रश्न, जिसमें 25 साइंस रहता है और 50 में करंट अफेयर्स बिहार और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स रहता है। तो पूरा सेट है जो अंतिम समय रिवीजन के लिए अच्छा है। तो आप सभी से अभी इजाज़त लेते हैं, फिर अगला दूसरा सीरीज लेके आपके समक्ष उपस्थित देंगे। आप PK पार्ट 3 चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इसी तरह से आप अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे।